घंटों में ईरान अमेरिका के बीच वार्ता का दूसरा दौर रोम में शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अरब में महाविध्वंस का अंदेशा बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर कड़ी शर्तें लगाने का फैसला लिया है, जिसे मानने से ईरान ने इनकार कर दिया है। ऐसे में वार्ता विफल होने के आसार बढ़ गए हैं। अगर बात नहीं बन पाई तो ट्रंप ऐसे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बाद ईरान में बारूदी कोहराम मच सकता है। इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फोर्स को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। अब सब कुछ ईरान पर निर्भर करता है। अगर ईरान ने वार्ता में अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका युद्ध की तैयारी करके बैठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नेतन्याहू हैं, जो तुरंत स्पेशल फोर्स ईरान में तबाही मचाने के लिए भेज देंगे, जिसके लिए ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। अब बस इंतजार है दूसरे दौर की वार्ता का, जिसमें तय होगा ईरान का भविष्य। हालांकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, सेना को वॉर रेडी कर दिया है, एयरफोर्स को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अगले 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि वार्ता में अमेरिका सख्त शर्तें लगा सकता है। अगर ईरान ने मानने से इनकार किया तो उसका अंजाम खौफनाक हो सकता है। अब दूसरे दौर की वार्ता में हर एक मिनट पर सबकी नजरें रहेंगी। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना चाहता है अमेरिका। इसके लिए इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। 8 अप्रैल को बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप में सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें आखिरी वक्त पर ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले से रोक दिया। ट्रंप ने ईरान को एक मौका देने के लिए कहा। ये मीटिंग ओमान वार्ता से एक दिन पहले हुई थी, जिसमें हमले के लिए ग्रीन सिग्नल लेने के लिए नेतन्याहू वॉशिंगटन गए थे। ईरान को भी अंदाजा है कि हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं, इसलिए रूस की शरण में ईरान पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को दौरे पर हैं, जहां रूस से सैन्य मदद मांगी जा रही है। हो सकता है कि रूस के ईरान के साथ आने से अमेरिका अभी ईरान पर हमले से बच रहा है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिन पर 3 चरणों में हमले किए जा सकते हैं। पहले चरण में टोही विमान से परमाणु ठिकानों की रेकी की जा रही है। परमाणु ठिकानों की तस्वीरें और जानकारी मोसाद को भेजी जा रही है। इजरायल के एयरबेस पर फाइटर जेट हमले के लिए तैयार है। हमले के दूसरे चरण में नतांज और फोर्दो के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अमेरिका के बॉम्बर्स हमले को तैयार हैं। इसी दौरान ईरान में स्पेशल कमांडो फोर्स उतार देगा, जबकि तीसरे चरण में मोसाद के स्पेशल कमांडो अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में घुसेंगे। यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए सीक्रेट लैब को नष्ट करेंगे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद आखिर में बॉम्बर्स पूरे इलाके में बम बरसाएंगे। खामनेई को अंदाजा हो गया है कि अगर वार्ता विफल होती है, जो अमेरिका तबाही मचा सकता है, क्योंकि इस वक्त ईरान अरब में इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। ईरान किसी भी सूरत में परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। IAEA भी बता चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इस बार परमाणु ताकत से लैस होने के बाद अमेरिका आसानी से ईरान को काबू नहीं कर पाएगा। अगर विध्वंस रोकना है तो अमेरिका और ईरान दोनों के पास आखिरी मौका है। इसलिए ईरान रूस के अलावा अरब देशों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री तेहरान पहुंच गए हैं, जहां अमेरिकी शर्तों पर बातचीत हो सकती है। अमेरिका ईरान को डराने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, जबकि उसने ईरान से चीन की रिफाइनरी को तेल सप्लाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ईरान के सैन्य ठिकानों की जासूसी करा रहा है, जबकि ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका दबाव बनाना जारी रखेगा तो वार्ता रुक भी सकती है। हालांकि ट्रंप की सख्त शर्तों को लेकर कई देश विरोध कर रहे हैं। खुद ट्रंप की कैबिनेट में भी ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग मत है, जिससे ईरान पर आपसी सहमति का अभाव दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान पर 5 सख्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त है कि ईरान तुरंत परमाणु कार्यक्रम बंद करे। दूसरी शर्त है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन हर हालत में रोकना होगा। तीसरी शर्त है कि ईरान अपना यूरेनियम का भंडार अमेरिका के हवाले करे। चौथी शर्त है कि प्रॉक्सी गुटों को ईरान से हथियार सप्लाई तुरंत रोकी जाए। पांचवी शर्त है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करना बंद करे। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि ईरान पर हमला करना। दूसरा विकल्प है
कि ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाना। तीसरा विकल्प है कि कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाना। ऐसा करने के लिए अरब देशों को ईरान के खिलाफ उकसाने की तैयारी है, जबकि ईरान के ऑयल टैंकर को भी जब्त कर सकता है, जबकि ईरान की घेराबंदी करके उसके तेल कारोबार में रुकावट डाल सकता है और परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इसको लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर असहमति बन रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अस्थायी परमाणु समझौता कराकर विवाद सुलझाने की कोशिश में है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हमले को लेकर आक्रामक हैं, जिन्हें नेतन्याहू का साथ मिल रहा है। दरअसल अमेरिका टैरिफ वॉर शुरू कर चुका है। ऐसे में वो दूसरे मोर्चों पर युद्ध लड़ने से बच रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। लेकिन जैसी धमकी ईरान दे रहा है, उससे नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। वो वार्ता के पक्ष में अब नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।